Hello बच्चों, let's read this question. The question says for which of the following the radius will be same as for the hydrogen atom having n is equals to 1. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से किसका रेडियस सेम होगा as for the hydrogen atom जिसका n is equals to 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? Here the key concept of this question is radius of hydrogen atom. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं. R इज इक्वल्स टू R रिप्रेजेंट द रेडियस, आर एच इंटू एन स्क्वायर अपॉन Z. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ. अब अगर हम R की बात करें, आर एच क्या रिप्रेजेंट करता है? आर एच रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. Z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, N रिप्रेजेंट द ऑर्बिट, आर एच की वैल्यू क्या होती है? आर एच इज इक्वल टू 0.529 एंगिस्ट्रॉन, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो आर एच इंटू एन की वैल्यू हमें कितनी दी है क्वेश्चन में? एन इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 स्क्वायर अपॉन जेड क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी 1 आ जाएगी. ठीक है, तो therefore R is equals to RH. ठीक है, तो यहां हम क्या देखेंगे? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? हीलियम आयन, जिसके लिए n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है. तो यहाँ पे अगर हम R इज इक्वल्स टू देखें, RH इंटू n की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमें 2 दी हुई है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. ठीक है, तो इसको जब हम और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर हीलियम आयन इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 4/2. ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर हीलियम आयन इज इक्वल्स टू 2 आर एच. ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? हमारे फर्स्ट ऑप्शन के लिए, हीलियम आयन के लिए हमको क्या चाहिए है? R इज इक्वल टू आर एच चाहिए है. फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा कि R हीलियम आयन इज इक्वल टू क्या है? 2 आर एच है. ठीक है, तो अब हम सेकेंड ऑप्शन के लिए देखें तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा? लिथियम है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी के लिए लिथियम 2 प्लस आयन, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है. तो R इज इक्वल टू क्या होगा? आर एच इंटू 2 टू ज़ा 4, ये 2 की पावर 2 है, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, इसलिए हमने यहाँ 3 लिया है. तो R लिथियम 2 प्लस आयन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/3 आर एच. ठीक है, ये किसके लिए आया हमारा? लिथियम 2 प्लस आयन के लिए आया. ठीक है, फिर हम सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन क्या है? बेरिलियम 3 प्लस आयन, एन इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या है? आर एच 2 की पावर 2 अपॉन 2. ठीक है, यहाँ पे सॉरी दिस इज 4, ये आएगा हमारा 4, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है. तो यहाँ पे हमें 4 लिखना रहेगा, ये होगा हमारा 4. तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो R बेरिलियम 3 प्लस आयन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर एच हो जाएगा. आर एच, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा? आर एच इंटू 4/4. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बेरिलियम के लिए रेडियस क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन की रेडियस के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, फिर हमें ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? लिथियम
लिथियम 2 प्लस आयन N इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे R इज इक्वल्स टू क्या होगा, RH इंटू 3 की पावर 2 अपॉन Z। Z एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम 2 प्लस आयन के लिए, 3 रहेगा, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RH इंटू 9 अपॉन 3, ये क्या है R, तो जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, तो हमारे R की वैल्यू, R फॉर लिथियम 2 प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3RH, ठीक है, 3RH। तो ये किसके लिए आया, हमारा लिथियम 2 प्लस आयन के लिए आया है। हमको क्या चाहिए था, लिथियम जो रेडियस है बेरिलियम का, ठीक है, RH के इक्वल में चाहिए था। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बोला गया था कि इनमें से किसका रेडियस सेम होगा एज फॉर दी हाइड्रोजन एटम के। तो हाइड्रोजन एटम का हमने यहाँ रेडियस देख लिया, R इज इक्वल टू RH, तो यही हमें चाहिए था। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे किसका आया है, बेरिलियम का आया है, RBe3 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू RH। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम 3 प्लस आयन N इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।